हेलो दोस्तों, समय की परिवर्तन जिसका कारण दुनिया की लगभग सभी जानवरों को दिन ब दिन विभिन्न अनुभवों के माध्यम से नई कौशल हासिल करनी होती है, क्योंकि जंगली जानवरों को मामले में समय के साथ खुद को बदले बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इन जानवरों को लगातार सर्वाइव करके जीवित रहना पड़ता है और लगातार सर्वाइव करके जीवित रहने से ये जानवर कुछ ऐसी कौशल हासिल कर लेती है जो आपकी दिमाग के ऊपर से जाएगा। योग्यता जिसे जंगल में रहने वाले जानवरों को लगातार हासिल करना होता है। ये जानवर आराम की जिंदगी छोड़ के खुद को जिंदा रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है, जैसे ए प्रोबोसिस मंकी। इन बंदरों को पता है कि नदी में मौत उनका इंतजार कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नदी पार करनी पड़ती है, क्योंकि नदी की उस किनारे में जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन है। उन्होंने ये पार में लगभग सारा खाना पहले ही खत्म कर चुकी है, इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए नदी के उस पार जाना पड़ेगा। टीम की सबसे कम उम्र की सदस्य इनके बारे में सोचने से भी डरती है। वे नदी पार नहीं करना चाहती है, लेकिन बंदरमा परिवार की नेतृत्व देती है, इसलिए उन्हें भय डर तोड़ना होगा और अपने टीम को आगे ले जाना होगा। तो वे खुद पहले मगरमच्छ से भरी नदी में कूद जाती है। इसके बाद परिवार की अन्य बुजुर्ग सदस्य नदी में छलांग लगाती है। अब तक दोनों की कूदने का आवाज मगरमच्छ की कानों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये आवाज जंगल की करीब 200 मीटर तक सुनी जा सकती है। उनकी पीछा करती हुई परिवार की बाकी सदस्य भी नदी में कूद जाती है और ये कूदने का शब्द सुन के नदी में रहने वाले मगरमच्छ उनकी तरफ आती है। सौभाग्य से ये बंदर जंगल की पेड़ में लटकने के साथ नदी में भी बहुत अच्छे से तैर सकती है। दरअसल उन्हें तैरना सीखना पड़ा है। समय की परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये बंदर अब तक तैरने की कला में महारत हासिल कर चुकी है और इसलिए ये बंदर नदी में बहुत तेजी से तैर सकती है। परिवार की बाकी लोगों की अभी भी नदी पार करनी बाकी है। उनमें से बच्चे भी था और वास्तव में ये परिवार के बाकी सदस्य थे जिन्होंने सबके अंत में नदी पार करती है। माँ बच्चे को कसकर गले लगा लेती है, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानती है कि कूदने के बाद उन्हें दुनिया को अलविदा भी कहना पड़ सकती है और अगर वे वहाँ रहेंगे तो उन्हें भोजन की अभाव से मरना होगा और इसलिए मगरमच्छों से भरी नदी में उन्हें कूदना पड़ता है। माँ और बच्चा अभी भी सुरक्षित है, जो बहुत अच्छी खबर है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक की बात एक बंदर नदी के इस किनारे से हमेशा के लिए नदी की उस किनारे चली जाती है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकती है कि कैसे इन सभी बंदरों को अपने जान बचाने के लिए एक छोटी नदी पार करनी पड़ती है। बार्नाकल गूज इस प्रजाति की युवा पक्षी इतनी बहादुर होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पक्षी कुछ ऐसी काम करती है जो दुनिया की कोई दूसरा पक्षी नहीं कर सकती है। असल में पक्षी माता अपने अंडों को पहाड़ी के ऊपर ले जाती है ताकि शिकारी पक्षी उसके अंडों का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन कुछ दिन बाद अंडे फूटने लगती है और बच्चे बाहर आ जाती है। लेकिन पक्षी माता तो उड़ना जानते हैं पर बच्चे उड़ना नहीं जानते हैं, तो मजबूरी में बच्चे को थोड़ा साहसी कदम उठाना पड़ता है और ऐसा करने से बहुत कम बच्चे ही बच पाती है। माँ पक्षी पहले ऊंची पहाड़ से ऐसे ही छलांग लगाती है। माँ पक्षी अच्छी तरह से नीचे आ जाती है। भले ही पक्षी की बच्चा नीचे नहीं जाना चाहती है, फिर भी उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए वे माँ की अनुसरण करती है, सीधी नीचे कूद जाती है। परिणाम ज्यादातर समय भयानक होती है। बहुत कम बच्चे ही बच पाती है, बाकी बच्चों पत्थर से टकराने की वजह से मर जाती है, क्योंकि बच्चों तो उड़ना नहीं जानता है। हालांकि ये पक्षी का शरीर बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए वे अक्सर चट्टानों की टकराने से बच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पक्षियों की जान को खतरा यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। मौत उनकी अभी भी इंतजार कर रहा है। ये पक्षी सैकड़ों माइल ऊपर से नीचे उतर रही है, लेकिन नीचे और भी क्रूर जीव इनका इंतजार कर रहा है, जो मौका मिलने पर इन पक्षियों की बच्चे को खा जाती है। पोलर बेयर, शियाल सहित कई अन्य जानवर इन पक्षियों को खाने के लिए नीचे इंतजार करती है, लेकिन ये सब के बाद भी ये पक्षी अभी भी जीवित है और इसलिए हम इस पक्षी को अभी भी देख पाती है। माउंटेन गोट। अभी आप जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो 45 साल पुराना वीडियो है। इस वीडियो में दिखाया गया है कैसे एक बकरी निंजा स्टाइल में पहाड़ों से छलांग मार रहा है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक बकरी भी ऐसी कर सकती है। एक मिनट रुकिए, खेल अभी भी बाकी है। इस बकरियों की ऐसी कूदने का क्षमता देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गई थी। बाघ और शेरों का ऐसा काम करना आम बात है, लेकिन एक बकरी के लिए ऐसा करना बहुत ही ताज्जुब की बात है। इस
इस नस्ल की बकरियों ने इस विशेषता को अपने जरूरतों के लिए विकसित किया है। ये बकरियां सिर्फ पहाड़ी से कूदना नहीं जानते है, वे पहाड़ी या बांध के ऊपर चढ़ना भी जानती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ी की किनारे और बांध के पास से इतनी भयानक जगह पर बकरियां क्यों ऊपर नीचे आती जाती रहते हैं। तो आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जानवर जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। यदि संभव न हो तो शक्ति प्राप्त करने के लिए दिन ब दिन कोशिश करती रहती है। दरअसल इन जानवरों ने भी ऐसा ही किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले इन जंतुओं के लिए खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य तत्व है, जो उनका दैनिक आहार में अनुपस्थित रहती है। क्योंकि पालतू बकरियों के मामले में लोग अपने बकरियों को खनिज जरूरतों को पूरा कर देती है, लेकिन इन बकरियों की खनिज जरूरतों को खुद ही पूरी करनी पड़ती है और इसलिए उन्हें पहाड़ी पर चढ़ना पड़ती है ताकि वे चट्टानों में मौजूद खनिजों को चाट कर खा सकती है। दरअसल इन बकरियों के लिए एक खनिज बहुत जरूरी है, इसलिए ये बकरियां इतनी मेहनत करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है।